आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की तीन बड़ी खबरों में पहली खबर यह है, क्या सऊदी अलबेक बहुत बड़ी फूड कंपनी है पाकिस्तान आ रही है। दूसरी खबर है, दवाइयों की कीमतें हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। और तीसरी, दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी दूध का सदका। ये क्या खबरें हैं। हम पहली खबर की तरफ जाते हैं। सऊदी अरेबिया की अलबेक जो कंपनी है बहुत बड़ी चेन है, ब्रोस्ट चिकन की और भी चटनियों वगैरह की है, काफ़ी पॉपुलर है ख़ास तौर पे। और इसकी पॉपुलैरिटी का मेन जो वजह है वो है हलाल फूड। ये पाकिस्तान में इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है। जो पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस पाकिस्तान है, ये एक कंपनी है, काफ़ी अरसे से यहाँ पे है। ये वही कंपनी है जिसके 40% शेयर अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है, ये भी सऊदी कंपनी है, उसने 40% शेयर इसके ख़रीदे हैं। और ये जो इसका मुखफ़फ़ जो है ये गो के नाम से है। ख़ासतौर पे कहा जाता है कि मोटरवे 4 और 5 के ऊपर इसके काफ़ी सारे रिटेल आउटलेट्स मौजूद हैं। इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है अलबेक ने, और ये आ रहे हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान में इन्वायरमेंट बनी हुई है उसमें ये जो गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनियों का इज़राइल कत्लेआम कर रहा है उसके रिएक्शन में ये जो वेस्टर्न जाइंट्स है, फूड आउटलेट्स है, उनकी जो कंजम्पशन में कमी आई है। जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, पेप्सी वगैरह हो गया। अगरचे अभी तक कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं आया, लेकिन जनरली ये समझा जा रहा है कि वो एक कमी आई है। ये जो मुस्लिम फूड है या हलाल फूड है या मुस्लिम कंट्रीज़ का फूड है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हाई होगी। ये बड़ा पिविटल टाइम है जिसके अंदर अलबेक जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एंटर हो रही है। लेट्स सी, कंज्यूमर्स को यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी मिलेंगी। और हम देख रहे हैं कि एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है ये फूड की तरफ भी जा रही है। आजकल जो बिजनेसेस होते हैं ये किसी प्रोडक्ट का, स्पेशली एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर नहीं कर रही होती, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही होती है। और जो इसका जो माटो है वो एक ही है, सस्ता खरीदे महंगा बेचे, जहाँ प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इसी साल फरवरी में जो नॉन इसेंशियल मेडिसिन्स थी उनको डीरेगुलेट कर दिया था, यानी उसकी प्राइसेस को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया था। और ये हुकूमत दरअसल फोर्स हुई थी, जो ये मल्टीनेशनल्स और लोकल कंपनी है इन्होंने शॉर्टेज करना शुरू कर दी थी कि जो जो हुकूमत प्राइस कंट्रोल कर रही है उसके ऊपर हम बेचते हैं तो वो बड़ा लॉस होता है। हुकूमत ने जो एक नॉन इसेंशियल आइटम्स थे या मेडिसिन थी उनको डीरेगुलेट कर दिया था। और हुकूमत का ख्याल ये था कि डीरेगुलेट करने से ये जो इन कंपनियों के दरमियान कंपटीशन होगा और प्राइसेस कम होगी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं ये भी बात कर रहे हैं और कंज्यूमर्स भी ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइसेस है अभी भी बढ़ रही हैं। 100% से 250% तक ये प्राइसेस जा रही हैं। जो एक स्टेटिस्टिक्स आए थे उसमें कोई कंपनी जो टोटल इसमें सेल इनकी हुई है ये पिछले साल से 22% ज़्यादा सेल हो चुकी है। और उसमें कोई इस साल इन्होंने कोई 916 अरब रुपए की सेल कर चुके हैं। अभी तो 2024 ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन 916 बिलियन की, जो रफली 3.3 बिलियन यूएस डॉलर है। दिस इज़ ए ह्यूज जो प्रॉफिट है वो इन्होंने पॉकेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी हम मार्केट में देखते हैं तो अचानक एक मेडिसिन गायब हो जाती है और फिर आपको थोड़े दिनों बाद उसकी प्राइस इंक्रीज होकर नज़र आती है। कोई रफली जो इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट है वो कोई 500 उसमें मेडिसिन है, उनको तो डीरेगुलेट नहीं किया। लेकिन जब ये नॉन इसेंशियल मेडिसिन को डीरेगुलेट किया था तो उस टाइम तकरीबन 150 के करीब इसेंशियल जो मेडिसिन थी उनकी भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी।
सो अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे तो कोई आवाम को या कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैक्टर्स हैं उनको कोट किया जाता है, कभी डॉलर की बात की जाती है, कभी वो जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है उसकी बात की जाती है, और कभी बात की जाती है कि ये जो टैक्सेस है इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स को कोट किया जाता है। जो हुकूमत है, पहले हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसको रेगुलेट करेंगी प्राइसेस को, फिर पता चला कि ड्रैप करेगी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अब पता चला है कि उसका काम सिर्फ इन्होंने लाइसेंसिंग और स्टैंडर्ड्स की तरफ रख दी है, इन्फोर्समेंट सूबों को दे दी है। और जो अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर एक कमेटी बनाई गई है जिसका ये काम होगा कि ये प्राइसेस को वो फिक्स करे। लेकिन वहाँ पे भी हमें लग रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स है। काफ़ी अरसे से ये अनाउंसमेंट हुई है लेकिन अभी तक ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी। सो लग ये रहा है कि जब तक ये बॉडी बनेगी उस वक्त तक ये प्राइसेस काफ़ी ऊपर ले जा चुकी होगी इंडस्ट्री, ख़ासतौर पर डी रेगुलेशन की तरफ, और वहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी कि कंपटीशन है और प्राइसेस नीचे जा रही है। और यहाँ पे हमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी रोल काफ़ी लिमिटेड नज़र आ रहा है, उसकी भी कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशनें नहीं हो रही। सो ये जो सिचुएशन है, हमें लगता है कि कंज्यूमर विल कीप ऑन पेइंग, और ये जो इलाज की सहूलत है ये महंगी से महंगी होती जाएगी। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें अफोर्डेबल और एक्सेसिबल इलाज की सहूलत हर इंसान तक होने चाहिए, उसके ये ख़िलाफ़ जा रहा है। सो हम तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। पिछले दिनों कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी, ये कराची में है, उसने यूनिसेफ के तावन से एक ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनाया था। उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो ख़वातीन अपना ब्रेस्ट मिल्क जिनका दूध उतरा होता है, वो जो एक्सेसिव मिल्क होता है वो उस बैंक के अंदर जमा करा दें, और फिर जो वो ख़वातीन जो पूरी मकदार में दूध पैदा नहीं कर सकती तो उनके बच्चों को वो दूध दिया जाए। क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि जो भी औरत का या ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वही दूध जो है वो बच्चे को सूट करता है, बजाय इसके कि ये जो बेबी फार्मूला मिल्क आपको डब्बे के दूध नज़र आते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं। और पाकिस्तान में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी या चाइल्ड की जो डेथ है उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के रेशो भी काफ़ी कम है। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और इससे पहले इन्होंने उलमाए कराम से भी फतवा ले लिया था। उन्होंने कहा था ये जस्टिफाई है, लेकिन जैसे ही ये लॉन्च हुआ तो वहाँ पे एक अपोजिशन आई, और बेसिकली उलमाए कराम की तरफ से ये चीज़ आई कि एक ही औरत के जो बच्चे दूध पीते हैं उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। सो इस चीज़ को लेके तो उस पूरे ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अगर हम दुनिया की तरफ जाते हैं जहाँ पे इस किस्म के बैंक है, तो इस टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और ये 36 साल अलीसा ऑगलेट्री एक खातून है जो 4 बच्चों की माँ है। उसने तकरीबन 2500 लीटर से ज़्यादा जो मिल्क है वो डोनेट किया है, और इसमें हज़ारों बच्चों की उसने मदद की है कि अपने पाँव पे खड़े हों और वो गुड जो ह्यूमन लाइफ है वो इंजॉय करें। सो इस किस्म के एग्जांपल्स पाकिस्तान में भी कोट की जा सकती है। हमें उम्मीद है कि मेडिकल कम्युनिटीज़ डेफिनेटली, डॉक्टर्स का तो इसके ऊपर कमिटमेंट है, लेकिन उलमाए कराम और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाएगा। में भी जो भी बच्चे एक माह से ये दूध पिएंगे या दूध जाएगा उनका रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह किया जाएगा। दो इट सीम्स बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन इन लोगों के दरमियान कुछ एग्रीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान में भी ये एक अच्छी सहूलत आ जाए, और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैंक्स बनना शुरू हो जाए। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।